एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी करना चाहते स्टूडेंट उनके बारे में। देखो, यहां पे एलएलबी नहीं होता है, बीए एलएलबी होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो भी लॉ होता है उनमें बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है। तो सर हर एक चीज बता दीजिए जैसे कि हमको हर एक चीज समझ में आ जाए बस, राइट? देखो, जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है 5 साल का बीए एलएलबी। उनमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड पॉलिटी आता है 100 मार्क्स का। हर एक सेक्शन को अगर 20 मार्क का भी डिवाइड किया जाए तो 5 पेपर में ऐसा होता है। एंड एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब सीबीटी मोड में होता है। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यही बीएलबी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उनमें जो क्वेश्चन आता है, जो पैटर्न होता है वो मैं बता देता हूं। 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क कैरी करता है, ठीक है। देयर बी ऑल्सो भी मतलब नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन होता है। आप देखो, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में ज्यादा ही अच्छा होना चाहिए। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 1 से लेकर 40 तक तुम्हारा सिर्फ इंग्लिश रहेगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस, ये सारे के सारे चीज रहता है जो हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उससे कॉमन आता है एंड आया भी है, हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज विथ लीगल पार्ट, मतलब पॉलिटी। तो करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी पार्ट जो लीगल कहा जाता है, उनके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे जो जीके का पार्ट होता है, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, ये सारे के सारे 40 मार्क्स का आता है। मतलब 40 मार्क्स का तुम्हारा इंग्लिश, 40 मार्क्स का जीके, तो 80 मार्क हो गया। 20 मार्क आता है मैथ एंड रीजनिंग, तो 10 मार्क का मैथ, 10 मार्क का रीजनिंग, ऐसा मान के चलो। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जो हर एक चीज कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट में होता है, सेम चीज तुम्हारे लिए है। तो हम लोग उसी बैच के अंदर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करके उसी बैच के अंदर हम लोग एएमयू के बारे में पढ़ाएंगे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कहां पे पढ़े, कहां से कोचिंग ले सर, सो देन यू हैव ए प्रॉपर कोचिंग, वो है एबीसी सेंटर, अमर बापे कोचिंग सेंटर, जो प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है। जाओ जाके डाउनलोड करो। एंड वन मोर थिंग मैं तुमको अभी दिखाऊंगा, मतलब बोलूंगा कि क्या पेपर आया था इस बार, उसके हिसाब से तुम लोग सोच सकते हो। देखो, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, जैसे कि देखो यहाँ पे तुम्हारा पूरा के पूरा ओएमआर बेस्ड होता है, तुमको पेपर मिल जाता है, पेपर कोड, पेपर सीरीज सब रहता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट ने दिया था, उनका एडमिशन भी हो गया और ऑलरेडी वो अभी वहां पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो वो सीवीलिटी का स्टूडेंट था, वो सीवीलिटी नहीं देके ए दिया था। यहाँ पे देखो, जैसे कि दिया है तुम्हारा, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडेमिक, हेटफुल, असॉल्टिंग, ऐसा करके वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडेमिक होगा, तो वो सारे के सारे चीज यहाँ पे है। ऑप्टिमिज्म, चूज द एंटोनिम, मतलब पेसिमिज्म, ड्रेड, अबंडन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये पेसिमिज्म होगा। तो ये सारे के सारे जो सिनोनिम, एंटोनिम होता है वो चीज आता है। उनके साथ साथ बहुत सारा और भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा फ्रूट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, मतलब जो क्या करता है कि मतलब जो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स मतलब जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। फ्रूगीवोरस ऐसे करके, तो ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस ऐसे करके कुछ होता है, तो उसमें से ये चीज है। तो ऐसा करके इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, गॉट इट। अब देखो सर, इसके साथ साथ और क्या आता है सर, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आता है। मोस्टली एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज्यादा आता है, भर भर के, ठीक है ना, 20-25 ऐसा ही आता है। एंड वन हु नो एवरीथिंग, उसको बोला जाता है ओमनिशिएंट, इसको बोला जाता है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम लोग जितना नोट प्रोवाइड करेंगे उसी से ही मोस्टली वर्ड इस बार आया था, तो तुमको एक मतलब चिंता की जरूरत नहीं कि सर कहां से आएगा, कहां पे पढ़ेंगे, कैसा नोट होगा, जैसे पढ़ने से कॉमन आएगा, वो चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे बैच के अंदर इंग्लिश का 4 पीडीएफ दिया जाता है, OWS का एक, सिनोनिम का एक, एंटोनिम का एक, और एक होता है फ्रेजल वर्ब का, ऐसे करके जितना भी होता है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो गया। अब देखो इनके साथ साथ सर और क्या चीज होता है, 40 क्वेश्चन मतलब ऐसे हो गया। अब देखो 41 में यहाँ पे रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 9:7 दे दिया। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया, एंड वहां पे एक बंदे का सेविंग बोल दिया, तो बाकी दूसरे बंदे का मंथली इनकम क्या होगा ऐसा पूछा है। और ये चीज हम लोग ने मैथ के अंदर सिखाए थे, इनकम, एक्सपेंडिचर और परसेंटेज में ये चीज आ जाता है नॉर्मली। आप देखो बोले फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ऐसे करके मीन पूछा गया है, ठीक है ना।
ओड मतलब नंबर, जैसे कि और होता है तुम्हारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहा जाता है रीजनिंग में, वो चीज भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उनके साथ साथ देखो एक रो में लोग बैठे हुए हैं तो कितना लोग है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट का, वो चीज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस का पूछा जाता है, उनके साथ साथ सीरीज का तो ज्यादा पूछा जाता है, और थोड़ा सा परसेंटेज का, टाइम एंड वॉक का, एंड तुम्हारा डिस्टेंस रिलेटेड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है। और मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग भी होता है वो भी आता है, एज का भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ऐसा आता है, ठीक है ना। आप पूछोगे सर ये तो ठीक है समझ में आ गया सर, उनके साथ साथ और क्या चीज आएगा। मान लीजिए कि जो सिटीजनशिप है इन इंडिया इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रेंजिंग फ्रॉम, मतलब कौन सा आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल के अंदर सिटीजनशिप के बारे में बोला गया, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, वो चीज के बारे में यहां पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने सब कुछ बता दिया तुमको। अब देखो इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पे दिया गया ना, बहुत सारा हमारा मतलब जो नोट्स है उसके अंदर मतलब पूरा के पूरा था, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो तुमको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कितना मैक्सिमम लोग रह सकता है, मतलब ऐसे लोग नहीं जज रह सकते, 34 एक्चुअली यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज होगा, लीगल मतलब राइट्स के बारे में, हेबस कॉर्पोरेशन के मतलब हेबस जो कॉर्पस होता है, इनके साथ साथ और बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है समथिंग रिलेटेड टू तुम्हारा लीगल पार्ट, इससे आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं एक दिन दिखाऊंगा पूरा के पूरा पेपर, लैपटॉप में पूरा दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली एएमयू का पेपर, और इसी के लिए तुमको अलग से कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो सीईयूएलटी बैच है, सीईयूएलटी जो 2000 मतलब 26 वाला जो बैच है, लीगल बैच, उसी के अंदर हम लोग एएमयू के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। तो एक ही सिलेबस है, अलग कुछ नहीं है। नोट्स भी अवेलेबल होगा, जाओ जाके अमर बापेट कोचिंग सेंटर आपको डाउनलोड करो, आइदर एंड्रॉइड और तुम्हारा एप्पल यूजर हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जाके नीचे मैसेज करो एंड हम लोग तुमको पूरा गाइड करेंगे। जो बैच का प्राइस है 3999, अगर अभी ज्वाइन करोगे 26 दिसंबर से पहले, देन तुमको मतलब 699 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3400 में पूरा के पूरा साल भर पढ़ाई टिल एग्जामिनेशन, जितना भी तुम एग्जाम मतलब दिन तक रुकोगे सब कुछ तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, एंड मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।